अब हमारे पास बेसिक्स ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो बेसिक्स ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो कौन से हैं वो देखते हैं। वो हमारे पास बेसिक्स ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो कौन से हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ठीक है, ये चार बेसिक्स ऑपरेशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे होती है, सम कैसे होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a1 plus b iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2। ठीक है, ये ऐड कैसे होंगे? एडिंग देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। अब वो कैसे? अब देखो कि अब दो नंबर्स को हम ऐड, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कर सकते हैं कि उसके जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड करें और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड करें। ठीक है, तो हमारे पास ये z1 और z2 को हम ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो a1 प्लस a2 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आयोटा b1 और b2 बनेगा। आयोटा हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। ठीक है, अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। ये ऑर्डर फॉर्म की फॉर्म हो गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 को हम ऑर्डर फॉर्म की, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है कोई, ये तो जनरल एग्जांपल था, ये हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो यहाँ पर है 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 6 प्लस 9 आयोटा। अब इसको हमारे पास ऐड करना है, तो रियल पार्ट आपस में ऐड हुए तो 3 और 6 क्या हो गए? 9 हो गए। सही, और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हुए तो 7 और 9 हमारे पास क्या हो गए? 16। तो इसको हम ऑर्डर फॉर्म की सूरत में भी लिख सकते हैं कि 9 और 16 हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, ये 2 और 3 प्लस 1 और माइनस 6। अब ये आप मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे होगा। ये हमारे पास क्या है? में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये किसमें? ऑर्डर फॉर्म में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो ये रियल पार्ट दोनों ये आपस में ऐड होंगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो ये दोनों क्या हो गए? नेगेटिव 6 आयोटा बचेगा यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव 3 आयोटा बचेगा। तो हम इसको ऑर्डर फॉर्म पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 माइनस, ठीक है, 3, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो गया। तो ये मतलब ऐसे हो गए। अब इसका मतलब एडिशन की ये कंडीशन है कि रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, तो उसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑर्डर पेयर की कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 is obtained by subtracting their reals and imaginary parts respectively। ठीक है, अब रेस्पेक्टिवली का यहाँ पर मतलब क्या है कि रियल पार्ट्स आपस में मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कि z1 से हम z2 क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। तो ये z1 ये है a1 प्लस आयोटा b1, नेगेटिव साइन बीच वाली, और z2 हमारे पास है a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि a1, ठीक है, a2 a1 से जाएगा, क्योंकि हम ये पढ़ के आए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती है? रियल टू रियल होती है और इमेजिनरी टू इमेजिनरी होती है। यहाँ पर ये दोनों रियल नंबर हैं तो a1 से a2 क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव a2 हो जाएगा, तो ये इससे क्या होगा? मतलब a1 a2 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फिर नेगेटिव साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव आयोटा b2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और इसका आयोटा हम कॉमन लेंगे तो b1 और नेगेटिव की साइन और b2 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर के पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं a1 माइनस a2 b1 नेगेटिव b2, ये लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b1 माइनस a2 b2 इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये एक किस्म का मतलब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला बन गया है यहाँ पे। ठीक है,
तो हमारे पास ये क्या है, जनरल एग्जांपल है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर एग्जांपल भी देखते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई ये कि 6 + 5 आयोटा नेगेटिव 4 + 3 आयोटा। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ये 6 और ये 4, ये दोनों रियल नंबर है, तो 4 इसमें से क्या होगा, कट होगा, ठीक है। और ये 5 आयोटा और 3 आयोटा, ये दोनों क्या इमेजिनरी नंबर है, तो ये 3 क्या है इसमें से कट होगा। वो कैसे, अब देखो सॉल्यूशन। अब 6 + 5 आयोटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव साइन इसको मल्टीप्लाई तो -4, फिर नेगेटिव और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट 6 -4 तो ये प्लस का 2 बचेगा, और 5 आयोटा -3 आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा बचेगा। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2, 2, ठीक है। अब दूसरा ये पर्टिकुलर एग्जांपल है हमारे पास 7, 8 -5, 6। अब ये यहाँ पर गौरव नहीं है आपको कि यहाँ पर ये तो ऑर्डर पेयर है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 7 + 8 आयोटा, ठीक है, और -5 -6 आयोटा। अब देखो कि ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो या ऐसे समझो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो -5 पॉजिटिव 7 से जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। और 8 इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, या ऐसे कहो कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 8 में से 6 गया तो हमारे पास 2 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 + 2 आयोटा, या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 2, 2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन।